अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्क रफ़उल यदैन पर मुक़ल्लिद की दलील और उसका जवाब। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास नमाज पढ़ने की हालत में तशरीफ लाए और हम नमाज के अंदर रफ़ा यदैन कर रहे थे तो बड़ी नाराजगी से फरमाया कि मैं तुमको नमाज में शरीर घोड़ों की दुमों की तरह रफ़ा यदैन करते क्यों देखता हूँ। नमाज में साकिन और मुतमईन रहो। मुक़ल्लिद की पहली दलील का जवाब सुनते जाइए। सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 181 181। मुझे कासिम बिन ज़करिया ने हदीस सुनाई, उन्हें उबैदुल्लाह बिन मूसा ने, उन्होंने इसराइल से, उन्होंने फरात यानी क़ज़आज़ से, उन्होंने उबैदुल्लाह से, उन्होंने कहा कि हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हम लोग रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे तो खत्म नमाज पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए हाथ से इशारा भी करते थे। ये देखकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें ये क्या हो गया है कि तुम अपने हाथों से इस तरह इशारा करते हो, गोया ये शरीर घोड़ों की दुमें हैं। तुमसे जब कोई नमाज खत्म करे तो अपने भाई की जानिब मुंह करके सिर्फ जुबान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे और हाथ से इशारा ना करे। वहीं पे एक तीसरी हदीस मौजूद है, सफ़ा नंबर 181 जिल्द 1 में सही मुस्लिम में। हमें अबू बकर बिन अबी शैबा ने हदीस सुनाई, उन्हें वकी ने, उन्होंने मिसार से बयान किया। दूसरी सनद भी सुन ले। हमें अबू कुरैब ने हदीस सुनाई, उन्होंने कहा हमें इब्ने अबी जायदा ने, उन्हें मिसर ने, उन्हें उबैदुल्लाह बिन किब्तिया ने, उन्होंने कहा कि हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हम लोग नमाज पढ़ते तो नमाज के खत्मे पर दाएं और बाएं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए हाथ से इशारा भी करते थे। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम लोग अपने हाथ से इस तरह इशारा करते हो जैसे शरीर घोड़ों की दुमें हिलती हैं। तुम्हें यही काफी है कि तुम कायदा में अपने रानों पर हाथ रखे हुए दाएं और बाएं मुंह मोड़कर सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा करो। यही हजरत जाबिर बिन समरा वाली हदीस मुसनद इमाम अहमद सफ़ा 43 जिल्द 4 में इस तरह मौजूद है। हमें उबैदुल्लाह ने हदीस सुनाई, उन्हें उनके बाप ने, उन्हें मोहम्मद बिन उबैद ने, उन्हें निसार ने, उन्हें उबैदुल्लाह बिन क़ुत्तिया ने, उन्होंने कहा मैंने हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते हुए सुना कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते वक्त इख्तिताम पर अस्सलामु अलैकुम कहते हुए दाएं बाएं हाथ से इशारा किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाकर इरशाद फरमाया उन लोगों का क्या हाल होगा जो शरीर घोड़ों की दुमों की तरह अपने हाथ हिलाते हैं। क्या तुम्हें यही काफी नहीं कि तुम कायदा में अपनी रानों पर हाथ रखे हुए दाएं बाएं सलाम फेर लिया करो। ये तीनों हदीसें सही मुस्लिम और मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद हैं और अल्फाज के साथ भी तीनों में वारिद हैं जो इत्तिहाद वाक़या बैयना दलील हैं। फिर इमाम नववी रहमुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन ने इन अहादीस पर इस तरह बाप कायम किए हैं। मुक़ल्लिद को जरा भी अकल होती तो बाप तो देख लिया होता। सुन मुक़ल्लिद सुन, शरीर घोड़ों की दुमों की तरह, जबकि तुम खुद मानते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ये अमल करते थे, बाद में तर्की कर दिया, तभी तो तर्की की दलील पेश कर रहे हो। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस अमल को जिसको छोड़ दिया है उसको शरीर घोड़ों की दुमों से तस्बीह देंगे? क्या हो गया मुक़ल्लिद को? जरा भी अक्ल और शौर नहीं रखता क्या? सुन बाप सुन। सही मुस्लिम मैशरा नवी बाब नमाज में बेजा हरकत और सलाम के लिए हाथ उठाने की मुमानियत। नोट कर अबू दाऊद बाब सलाम के मुतालिक बाब, किताबुल लिल शाफई बाब नमाज में सलाम कहने का बाब, मुस्नद अहमद बाब सलाम को हज़फ करना और उसके साथ इशारा करना मना है, कंजुल उम्माल बाब सलाम के वक्त हाथ के साथ इशारा करना मना है, मंतकुल अखबार बाब नमाज से
अस्सलामु अलैकुम कहकर निकलना। बहकी बाब सलाम के वक्त हाथ के साथ इशारा करना मकरूह है। नसाई बाब दोनों हाथों के साथ सलाम कहने का बाब। नसाई 2 सलाम के वक्त हाथों की जगह। किस मुहद्दिस ने तर्क रफ़उल यदैन का बाब बांधा है? बता मुक़ल्लिद है कुछ। गर्ज मुहद्दिसीन ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से यही समझा कि इसमें सलाम फेरने के वक्त हाथों से इशारा करना मना है और मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वाक़या का जिक्र है। लिहाजा तमाम अहादीस का हासिल मतलब ये होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नमाज पढ़ाई। हमने आपके साथ नमाज पढ़ी तो हमने सलाम के वक्त हाथ उठाए। आपने देखा तो फरमाया कि तुम मुंह जोर घोड़ों की दुमों की तरह सलाम के वक्त हाथ क्यों उठाते हो? नमाज में आराम करो और अपने दाएं और बाएं जुबान से सलाम कहना काफी है, हाथ से इशारा करने की जरूरत नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और दूसरी में जिनका मतलब एक ही है, आपने सहाबा को उस वक्त फरमाया जब वो सलाम के वक्त दाएं बाएं हाथों से इशारा करते थे, जिससे साफ जाहिर है कि ये वाकया तशहुद का है, न कि इंदल रुकू रफ़ा यदैन करने का। चुनांचे हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तलखीस सफ़ा 221 जिल्द 1 में कहते हैं, हजरत की पहली हदीस से रुकू के वक्त रफ़ा यदैन के मना पर दलील लाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि पहली हदीस दूसरी तवील हदीस की मुख्तसर है। और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह इमाम बुखारी से नकल करते हैं कि हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस से इंदल रुकू रफ़ा यदैन के मना पर दलील पकड़ने वाला जाहिल है, बे इल्म है। देखिए ये अल्फाज मेरे नहीं है, देखिए तलखीस अल जुबैर सफ़ा 221 221 जिल्द 1 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बाज लोग जो इल्म से नावाकिफ हैं वो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से रफ़ा यदैन के मना पर दलील लाते हैं। इस हदीस में हाथ उठाने का जो जिक्र है वो तशहुद की हालत में है, क़याम की हालत में नहीं है। बाज साहबा बाज पर हाथ के इशारे से सलाम कहते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद की हालत में हाथों के साथ इशारा करने से रोक दिया। किसके अल्फाज मालूम है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के अल्फाज हैं। जिस शख्स को थोड़ा इल्म का हिस्सा मिला है वो इस हदीस से अदम रफ़उल यदैन पर इस्तिदलाल नहीं करता। अल्लामा सिंधी हनफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस में जो इसका मतलब ये कि सलाम के वक्त हाथ उठाते थे, जैसा कि दूसरी हदीस से मालूम होता है कि इसमें सलाम के वक्त हाथ उठाने की ममानियत है, न कि इंदल रुकू रफ़ा यदैन करने की। देखिए हाशिया नसाई सफ़ा 176 176। इसी वास्ते से इमाम नववी रहमतुल्लाह शारे मुस्लिम ने फरमाया है कि इस हदीस से रुकू जाने और रुकू से सर उठाने के वक्त रफ़ा यदैन के न करने पर इस्तिदलाल करने वाला जहालत कबीहा का मुर्तकिब है। मेरे अल्फाज नहीं है, मुझे गाली नहीं देना, इमाम नववी को कहो जो कुछ कहना है। मैं दोबारा सुना देता हूँ। इसी वास्ते इमाम नववी रहमतुल्लाह शारे मुस्लिम ने फरमाया है, मुस्लिम की इस हदीस की शरह लिखते हुए फरमाते हैं, इस हदीस से रुकू जाने और रुकू से सर उठाने के वक्त रफ़ा यदैन के ना करने पर इस्तिदलाल करने वाला जहालत कबीहा का मुर्तकिब है। और बात यह है कि इंदल रुकू रफ़ा यदैन करना सही व साबित है, जिसका रद्द नहीं हो सकता, बस खास अपने मौज़े खास पर महमूल हो गई ताकि दोनों में तौफीक व मुआफ़क़त हो और तारुफ रफ़ा हो जाए। ये मेरे अल्फाज नहीं है। इमाम इब्न हब्बान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि सहाबा को सलाम के वक्त हाथों से इशारा करने से मना किया गया कि इंदल रुकू रफ़ा यदैन करने से, क्योंकि वो तो बेशुमार दलाइल से साबित है। यानी इंदल रुकू रफ़उल यदैन तो बेशुमार दलाइल से साबित है, ये तो सलाम के वक्त हाथों से इशारा करने से मना किया गया, बस ये तो साबित है। मुक़ल्लिद की
سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ کیوں ہلاتے ہو؟ یہ دلیل مقلد کی رد کی۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.